मोदी जी को मेरी मम्मी भी ढूंढती फिर रही, बात ना जा। 15 लाख नहीं दिए मेरी मम्मी के, बहुत गुस्से में है। स्मृति ईरानी को मेरी मम्मी ढूंढती फिर रही, गैस सिलेंडर नहीं आ रहा, गैस महंगी होगी। शेर अकेला घूम रहा खुला, ऐसे करके घूम रहा शेर। अभी खड़े खड़े रो रहे हैं, थोड़ी देर में लौट के रोएंगे। कितने में लौट कर गंगा माँ मुझे बचा ले, गंगा माँ मुझे बचा ले, मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरा झोला फट गया, गंगा माँ मुझे बचा ले। अभी 4 जून के बाद एक एल्बम रिलीज होगी जिसके एक्टर होंगे मोदी और डायरेक्टर होंगे रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा डायरेक्टर होंगे और गाना बनेगा रिंकिया के पापा नाचे ठक ठक ऐसे नाचेंगे। इस देश को केवल एक ही आदमी बचा सकता, वो है नरेंद्र मोदी, और वो भी ऐसा इस्तीफा देकर घर चला जावे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप पीछे ये तैयारी देख लीजिए, राहुल गांधी खुद चलकर, आपको बता दें, चांदनी चौक लोकसभा के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के लिए जनता से अपील करने और वोट मांगने के लिए आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो समर्थक है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये है कि कन्हैया कुमार आपके जो प्रत्याशी हैं, आपने बैच भी पहना हुआ है, वो तो पिट गए, जनता उन्हें पिट दे रही है। जनता उनको नहीं पीट रही है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जो है नीच मानसिकता पे आ गए हैं और उनको जो है उन पे वो हमला करा रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी हमला कर, हाँ, मनोज तिवारी हमला करा रहे हैं, उनके साथ उनकी फोटो है जिन्होंने हमला किया है। हाँ। और ये कायर लोग हैं, जब भी ऐसी चीज आती है, जब भी जीतने की स्थिति आती है तो भी जो है इस तरह से जो हमला कराते हैं। और ये कायरता की सबसे बड़ी निशानी है। और मनोज तिवारी चुनाव हार रहे हैं, बोखलाहट में उन्होंने ये काम कराया है। कन्हैया जी बहुत भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, बहुत भारी मतों से। हर वर्ग का उनको जो है वोट मिल रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है सबका जो है, जो कि जो तिवारी हैट्रिक लगाने के चक्कर में है। मनोज तिवारी घर जाएंगे इस बार जो है, बिल्कुल आप ये तय कर लीजिए, वो घर जाएंगे। कौन भेजेगा उन्हें? उन जनता आज प्रधानमंत्री खुद आए हैं उनके समर्थन में, वोट प्रधानमंत्री तो जो रेपिस्ट जो है, जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं का रेप किया है, उनके समर्थन में भी आए थे। प्रधानमंत्री तो सबके समर्थन में जा रहे हैं, लेकिन हार रहे हैं ना। ऐसे मनोज तिवारी भी ऐसे वापस जाएंगे। कौन कह रहे हार रहे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब कह रहे 400 पार आ रहे हैं। 400 हार है। हाँ। जो उनका उद्देश्य है ना 400 पार, वो 400 हार है। 4 जून को 400 पार के नारे 4 जून को 400 हार भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। गठबंधन जो है सरकार बनाने जा रहा है और देश का नौजवान और पीड़ित शोषित वर्ग इस टाइम गठबंधन को वोट कर रहा है। कोई नहीं कह रहे भगा रहे हैं। हाँ। मैडम, मोदी जी बनारस गए, मुरली मनोहर जोशी को कानपुर में भेज दिए। मुरली मनोहर जोशी बैकग्राउंड में हो गए और अडवाणी बैकग्राउंड में हो गए। अब बड़े बड़े नेता बैकग्राउंड में कर दिया सबको। जो एक बड़ा सवाल आ रहा है, आपके पास बड़ा सवाल आ रहा है कि आप लोग सिर्फ संविधान को भुना रहे हैं, संविधान के नाम पर जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा जो संविधान की रक्षा, आरक्षण जमीनी हकीकत पर देखने को नहीं मिलता है। जमीनी हकीकत यह है कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है जी, मणिपुर जैसी घटना इस देश में हो रही हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। और मैं आपसे बता दूं जो है कि जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा जहानी जो है इन लोगों ने ही संविधान को पहुंचाई है। महिलाओं के साथ बदतमीजी आज राज्यसभा सांसद के साथ हो रहा है। आपके साथ इंडिया गठबंधन में आप आम आदमी पार्टी है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये सब बीजेपी का किराया धराया है। हाँ, बीजेपी का जैसे कन्हैया कुमार पे कल जो पिटाई हुई है ना, हाँ। इसी तरीके से यही आरोप जो है झूठे निकलेंगे जो है कल जो है। और आज भी जो है आप जो उनकी वीडियो देख रहे हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। और झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। झूठ कैसे नहीं बोल रही है? वो जो है आज जो वीडियो चैनलों पे चल रहे हैं, तमाम चैनलों पे, वो झूठ नहीं है। रिपोर्ट आया है उनका एम्स से, मेडिकल रिपोर्ट जो है सब बनती हैं जो है। और जो बीजेपी जो चाह रही है इस टाइम देश में वो हो रहा है। ईडी, सीबीआई और जो तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके, और ब्रजभूषण के जो है उनकी भी रिपोर्ट आई है जो है। ब्रजभूषण की रिपोर्ट आई है, कौन सा उनका कार्रवाई हुई, टिकट हो गया और बेटे के साथ प्रचार करा रहे हैं। कितना जुर्म है। बिल्कुल बीजेपी एकदम घोर पार्टी है, एकदम मानवता के साथ घोर अपराध कर रही है। तैनी के लड़के की भी तो हुई थी, जेल में है, तो उसके बाप को टिकट मिल गया। जब बेटे ने अगर भ्रष्टाचार से ऐसी बात है, सारे भ्रष्टाचारी इसी पार्टी के अंदर हैं। और आप कह रहे थे कि जीत का वादा करके गए हैं, वो भ्रष्टाचार में आरोपी है, वही बीजेपी में आ जाता है जो है। वॉशिंग मशीन खोल रखी है बिल्कुल जो है।
कि इधर से डालो और इधर से जो है बिल्कुल साफ होकर निकलेगा जो है। तो ये बीजेपी की सब चाल है। इस टाइम जो है देश जो है गठबंधन के साथ है। और मेन बात यह है कि जो 5,000 या 8,500 रुपए जो महिलाओं के खाते में जाने जा रहे हैं, वो जो है सीधा सीधा फायदा महिलाओं को हो रहा है। जो 30 लाख गठबंधन के साथ कह रहे पूरे देश जो है आपके साथ है, गठबंधन के साथ है। आप कह रहे पूरी देश जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। आपके नेता आपका साथ छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो है, कई सारे नेता भाजपा में जाके शामिल हो गए। ये सब जो है जो छोड़ कर जा रहे हैं ना, इनको छुट्टी कर रहे हैं। ये सब लालची लोग हैं और ये सही समय है। ये बिल्कुल सही समय है। देश को आजादी जो है ना, दूसरी आजादी मिलने जा रही है। ये बिल्कुल सही समय है कि जो इस टाइम कायर और डरपोक होगा वो बीजेपी का दामन थामेगा, और जो निडर और मजबूत होगा वो राहुल गांधी के साथ डटकर चढ़ेगा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में भी तमाम भ्रष्टाचारी हैं जो डर के भाग रहे हैं। भ्रष्टाचारी जो जितने भी थे वो सब बीजेपी ने ले लिए जो है। और ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करके उन लोगों को सताया गया और डर के मारो उनको जो है बीजेपी में फिर शामिल कराया गया। कल कह रहे हैं इंडिया गठबंधन क्योंकि मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि जिन लोगों को बीजेपी में शामिल कराया गया उन लोगों से भी डरे हुए थे मोदी जी कि जो उनके पास लोग कम पड़ रहे थे इस बार चुनाव प्रचार के लिए, तो उनके पास लोग कम पड़ रहे थे, वोटिंग परसेंटेज उनका कम था। फिलहाल की स्थिति में इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा और कन्हैया कुमार जी देश के सांसद बनने जा रहे हैं। और जो है आने वाले टाइम में सुनो, जिस टाइम से संसद में दहाड़ेगा तो पूरा देश उसका अभिमान करेगा। अब तो राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम ही नहीं ले रहे। मोदी जी कह रहे हैं जो ऑटो में भर के पैसा पहुंचा है। जो मोदी जी कह रहे हैं ना, अडानी के एयरपोर्ट पे जो फोटो खिंचवा रखा था ना, जो अडानी के जहाज में, वही था असली टेम्पो वही था जिसमें फोटो खिंचवा रखा था। आपने देखा होगा, वायरल हुआ होगा। क्यों नहीं ले रहे हैं? किसका पैसा पहुंचा है ऑटो में? पैसा तो मोदी जी पे है भाई। 5 साल 10 साल जो अडानी और अंबानी का जो सारा जो पैसा है वो तो मोदी पे ही तो है। जो 15 लाख का सूट पहना है वो किसने पहना है? मोदी ने तो पहना है। और राहुल गांधी तो पहना नहीं है। राहुल गांधी तो नौजवान मजदूर और किसानों की बात कर रहा है, सड़क पे घूम रहा है, 3,000-5,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है, गरीब शोषित तो मिल रहा है, उनकी कॉली भर रहा है, दिल से लगा रहा है सब लोगों को। आप 15 लाख की सूट की बात करते हैं। स्मृति ईरानी और भाजपा टीम तो राहुल गांधी के टी शर्ट की कीमत बता रहे हैं कितने हजार। स्मृति ईरानी जो सिलेंडर भूल गई, वो जो सिलेंडर को लेके बैठती थी ना, वो सिलेंडर की गैस जो है उसको भूल गई जो है। और ईरानी से डर के भाग गए राहुल गांधी। स्मृति ईरानी भी चुनाव हार रही है। स्मृति ईरानी भी चुनाव हार रही है। मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है राहुल गांधी इसीलिए इसी वजह से दूर हुआ है। कह रही है स्मृति ईरानी अब का अपनी जमीन बचा ले। और ये याद रखना, स्मृति ईरानी की अब का ईरानी चाय बना कर भेजेगी जनता वहाँ से। कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर के भागे हैं अमेठी। अरे भागे नहीं है, जहाँ से वो लड़ रहे हो जनता ने बुलाया। और मेरी बात कोट कर लेना, स्मृति ईरानी की अब का सुनो, स्मृति ईरानी की अब का ईरानी चाय बना देगा। और सुनो, आपने बात करी उसकी कि इस पे कन्हैया कुमार पे चाटा मार दिया। हम अनुज बढ़ाना है, यूपी से आए हैं, गुजर हैं। और सुनो, अब हम दिल्ली में हमारे कदम पड़ चुके हैं, अब कोई हाथ लगा के दिखावे, हम खड़े हैं। और सुनो, चाटा कौन मारता है? चाटा मारता है कमजोर आदमी, जो बौखलाया हुआ हो, जो चुनाव से डर रहा हो, जो हार रहा हो। हाथापाई पे कौन उतरता? जो मजबूत होता वो खंबे की तरह, पेड़ की तरह, बरगद की तरह खड़ा होता। अकेला घूम रहा है, अकेला घूम रहा है, शेर अकेला घूम रहा, खुला ऐसे करके घूम रहा शेर। और सुनो, शेर झुंड में तो लकड़ बग गया आता है, शेर अकेला ही आता है, ये ध्यान रखना। प्रचार करा कन्हैया कुमार ने, पूरी भीड़ एकदम शेर बच्चा ऐसे हाथ मार के घूम रहा। और सुनो, हम अखिलेश यादव की सेना है और दिल्ली में चुनाव लड़ाना है। और इस बार हम जो ना सातों विधानसभाओं पे इनकी जबाड़ी भिजवा के ना भेजते हैं। मोदी जी खुद आ रहे हैं मनोज तिवारी के लिए प्रचार। अपनी सीट नहीं बची कर रहे कभी यहाँ 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो दिए क्या आज तक? तो मनोज तिवारी कैसे जिता देंगे? मोदी सारा चंदा मोदी ने सारा चंदा चुरा लिया, सारा चंदा चुरा लिया, सबके मंगलसूत्र चुरा लिए, वैक्सीन में पहले फोटो छपवाया। उन्होंने खुद कहा था कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, झोले के अंदर क्या क्या ले जाएंगे वो नहीं। अभी खड़े रो रहे हैं, थोड़ी देर में लौट के रोएंगे। कुछ में लौट गंगा माँ मुझे बचा ले, गंगा माँ मुझे बचा ले, मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरा झोला फट गया,
गंगा माँ बचाओ, यूपी से बचाओ। सुनो मोदी यू जी करेंगे। सुनो यूपी से मोदी जी यूपी से यूपी से और सुनो यूपी से अगर पेट पलनिया ना लगवा दी अब क्या पेट पलनिया लौटते हुए सुनो जैसे सांप दुमई की तरह लौटता है ना ऐसे लौटते हुए बाहर निकाल देंगे इस देश से। और गंगा माँ नहीं बचा पाएगी, गंगा माँ भी नहीं बचा पाएगी अब की बार। हर बार का के मुकाबले है कौन? हम खड़े, हम बेरोजगार, पब्लिक बेरोजगार, स्टूडेंट, महिला, खाते में किसान, 15 लाख रुपए आने वाले थे। जिनकी साथ धोखा हुआ, महिलाएं खड़ी, हम महिलाएं खड़े, हम इंडिया गठबंधन, इंडिया खड़ा पूरा इंडिया। हम खड़े, हम शेर के बच्चे, हम शेर के बच्चे। इस बार जो है ना और इनके हर बार करेंगे। हर बार कहते हैं कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया, अब का गंगा की डुबकी मार के गंगा बाहर भेज देंगे। वह कहते हैं सुनो वो रोतलू कहता है कि आपका मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया, माँ का आशीर्वाद इसलिए नहीं मिला, आपका किसी का नहीं मिलेगा। बार अभी 4 जून के बाद एक एल्बम रिलीज होगी जिसके एक्टर होंगे मोदी और डायरेक्टर होंगे रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा डायरेक्टर होंगे और गाना बनेगा रिंकिया के पापा नाचे ठकाठक, मनोज तिवारी नाम है उनका। हाँ रिंकिया के पापा ठकाठक ठकाठक ऐसे नाचेंगे और मोदी जी डांस करेंगे, रिंकिया के जी पापा गाना गाएंगे कि 4 जून के बाद ठकाठक 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 ठकाठक। बनारस में मोदी जी कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अरे गंगा माँ का तो एक ही बेटा था भीष्म पितामह, और जब भीष्म पितामह जब मरे तो पानी कौन पिलाया? अर्जुन ने बाण मारा। महाभारत की कहानी अभी रहने देते, महाभारत की कहानी अभी रहने देते हैं। यहाँ पर आप नारे देख सकते हैं। अच्छा सुनिए, मोदी जी बाय बाय, रिंकिया के पापा बाय बाय, मोदी जी दिल्ली की 7 सीटों पर दावा कर रहे हैं, 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी के दावा तो ये चीन को जीतने का भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी चुनाव लड़ सकते हैं, खुली छूट है, जितना झूठ बोलना बोल, पैसे नहीं लग रहे झूठ बोलने। मोदी जी कह रहे गाजा में भी जो जंग रुकवा दिया था। मोदी जी ने तो आसमान में भी पानी रुकवा दिया। 1 साल से वहाँ तो रुकी नहीं, मणिपुर में नहीं सुनो 1 साल में मणिपुर में तो इन पे वार रुकी नहीं, इजराइल में रुकवा दी। चीन हमारी जमीन हड़प रहा, वो इन पे रुका नहीं, इजराइल में जाकर रुकवा देंगे। अबे जीभ है हार्ड की तो होती नहीं, माँ से कैसी लपेट लो। तो उन पे खत्म ना हुई। मोदी सुनो, मोदी जी 4 जून के बाद मोदी 4 जून के बाद आम चूस के खाएंगे, काट के खाएंगे, ये बस पूछना बाकी। मोदी जी अगर 4 जून के बाद नहीं आते हैं तो कांग्रेस राम मंदिर पर ताला लगवा देगी। अरे ये सब कहने वाली बात है, एक राम मंदिर और बनवा देंगे। हम बड़े दिल के हैं। इंडिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोर्ट की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। किसमें दम नहीं कि कोई राम मंदिर पे ताला लगवा दे। ना ये मोदी ने बनवाया, किसी ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट जमा एक मस्जिद भी और बनवाएगा, जो जमीन पड़ी ना उसमें मस्जिद भी बनेगी। पिछले 10 साल से अब बीजेपी की सरकार, लेकिन अब भी जो है गलती कांग्रेस की बताते हैं, कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। आपने जो किया 10 साल में वो भी तो बता दो। अब तो 10 साल से आप राज कर रहे हो। और सुनो मोदी जी को मेरी मम्मी भी ढूंढती फिर रही, हाथ ना जा। मंगलसूत्र 15 लाख नहीं दिए मेरी मम्मी के, बहुत गुस्से में है। स्मृति ईरानी को मेरी मम्मी ढूंढती फिर रही, गैस सिलेंडर नहीं आ रहा, गैस महंगी होगी। और हमारी भैंस ना चूर, भैंस का भी डर है। हमारे गांव में तो भैंसों पे ताला लगा दिया। 4 भैंस पर 2 कांग्रेस से जाएगी और 2 छूट जाएंगी। अभी नारे लगते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। अरे ये सब भाजपा वाले तो नारे लगाते हैं, हम लगाते हैं स्टूडेंट जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति मोदी जी के साथ है, आरक्षण दिलवाया उन्होंने। सुनो महिला शक्ति कहाँ मोदी जी के साथ है बताओ? वो रेवन्ना जो है वो बलात्कारी है, उसका प्रचार कर रहे हैं, टिकट कर रहे हैं। अभी सुनो, सुनती रहना, पहले सुनो, सुनती रहना। हाथरस सुनो, अरे सुनो, हाथरस को भूल गई। ये महिला शक्ति, एक मिनट अनुज भाई, ये महिला शक्ति जो बैठी है ना, महिला मोर्चा पदाधिकारी बैठक, ये महिला मोर्चा की जो है ये लोग बैठे हैं। देखो ये महिला शक्ति इनके पास एक भी महिला नहीं है, लेकिन महिला शक्ति मजबूत है। महिला शक्ति मोदी जी के पास है।
एक भी महिला नहीं है। प्रज्वल रमन्ना के बारे में मोदी जी को पता नहीं था। पता चलो उसका पता नहीं था, वो देश छोड़ के कैसे भाग गया, जबकि गृह मंत्री रक्षा मंत्री बीजेपी के हैं, उन्हें पासपोर्ट कैसे दिया। और दूसरा चलो मान लिया इसका पता नहीं था, हाथरस की बेटी को आप भूल गए क्या यूपी में, उसका भी कहीं ना पता नहीं था। अभी ये हमारी पहलवान दिल्ली में बैठी थी जिसके सपोर्ट में ये थे, उसका उन महिलाओं का भी नहीं ना पता था। बात हो रहा है यार, मोदी जी 75 साल के हो गए, बुढ़े हो गए और 70 बोला साल भी के नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा। 75 साल के हो गए टीवी पे आके सुनो, टीवी पे क्या करे। मैं 70 साल के वृद्धों को जो है उनका बेटा 70 साल को 75 साल का बेटा बता रहा आदमी, इससे मानसिक स्थिति का पता लगा लो। 70 साल के वृद्ध को 75 साल का बेटा राशन देगा, बताओ, गारंटी दे रहा। मानसिक प्रदेश के दो शहंशाह कौन है? एक अखिलेश यादव और एक राहुल गांधी, इनको बदनाम कर रहे हैं कि दो शहंशाह। अब सुनो मैडम, सुनो, आज मैं ये बता दे रहा हूँ कि मोदी ने देश को कंगाल कर दिया, और सुनो, भाइयों में फूट कर दिया। आपके पास देश की कही जाती है कि कांग्रेस ने प्रज्वल रमन्ना को बदनाम करने की एक षड्यंत्र रखी, वरना रेलवे स्टेशन, बस, रिक्शा, हर जगह पेन ड्राइव मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं। अच्छा, बदनाम जो है बीजेपी के क्यों लीडर हो रहे हैं, आप ये नोट नहीं कर रहे? क्योंकि करतूत सुनो, कैसे कांग्रेस के पास का ईडी है, अरे सुनो, कांग्रेस के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, वो प्रधानमंत्री है, क्या है उनके पास में? जब सारी संस्थाएं बीजेपी के पास हैं और इनके जिसका हाथ में ताकत होती है ना, वही तो दुरुपयोग करेगा उसका। शोषण कौन करता है? जिसका हाथ में ताकत होती है, बीजेपी के हाथ में ताकत है। में अभी जो चुनाव लड़े थे ब्रिजेश पाठक जी, उन्होंने बोल दिया कि मैं सरकार में होने के बाद ये बोल दिया कि अखिलेश यादव जी पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये गारंटी मांगते हैं एक और अग्निवीर योजना क्या है, युवाओं को तो बेरोजगार कर रहे हैं ना ये। और दिल्ली जीत रहे हैं। और मंगलसूत्र की बात कौन करता है? जब इंसान हारता है ना, लास्ट चार होता है मंगलसूत्र। अब इन्होंने मंगलसूत्र की बात बोल दी है। अब की बार टाटा बाय बाय, इस बार हमें नहीं चाहिए मोदी। अब की बार बस जितना होना हो लिया, और 10 साल सरकार में रहे, 10 साल कुछ नहीं किया। अब भी गलती कांग्रेस की है। अगर मोदी नहीं आएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी साफ कहते हैं कि जो भारतवासी हैं, जो देशभक्त हैं, वो मोदी को लाएंगे। सुनो, ये सही है। मैं एक बात में खत्म कर रहा हूँ, इस देश को केवल एक ही आदमी बचा सकता, वो है नरेंद्र मोदी, और वो भी ऐसा इस्तीफा देकर घर चला जावे, और किसी को नहीं। बस जो देशभक्त है वो मोदी को वोट देगा। देशभक्त वो बीजेपी वाले, हम थोड़ी देशभक्त हैं, हम तो है नहीं। जबकि उनसे ज्यादा हमने खून पसीना बहाया है, किसान के बेटे हैं। तो जनता इस बार जवाब देगी वोट के जरिए, और इस बार मोदी को टाटा बाय बाय करेंगे। इस बार मोदी नहीं आ रहा, और इंडिया गठबंधन इस बार प्रधानमंत्री लेके आ रहा है देश को बचाने के लिए। क्या तो यहाँ पर जनता से बात की और जानने की कोशिश की क्या कुछ लहर है 2024 के चुनाव में, जिस तरीके से सरगर्मियां बनी हुई है और जनता का क्या मूड है, वो यहाँ पर हमें दिल्ली के अंदर जानने को मिला। कन्हैया कुमार के ऊपर हुए हमले का जो है, क्यों हमला किया गया, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में जानने को मिला। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।